100 डेज चैलेंज का पहला दिन और उसी दिन मुझे फीवर हो गया। ये जर्नी, ये चैलेंज मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, आई नो डैट, बट इस बार मैं अपने लाइफ को स्लोली ट्रैक पर ला कर रहूंगी। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 100 डेज हेल्थ एंड वेल्थ चैलेंज सीरीज। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर थर्सडे आपको मेरी वीकली अपडेट मिलेगी कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए, क्या मैंने स्ट्रगल्स फेस किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए। तो ठीक उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए 14 मई थर्सडे को आज आपको ये वीडियो मिल रही है। मैं आपके सामने अपनी वीकली अपडेट लेकर आ गई हूँ, जिसे मैं ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि रियल जर्नी हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, तो मेरी ये जर्नी का जो पहला दिन था उसी दिन मेरी वीक स्टार्ट होती है फीवर एंड बेड सोर इशूज़ के साथ। जी हाँ, मेरे चैलेंज का फर्स्ट दिन ही मुझे फीवर आ गया था एंड मुझे लगा कि मैं कैसे इस चैलेंज को पूरा कर पाऊँगी। 100 डेज़ का चैलेंज भी ले लिया है और पूरा भी करना है एंड थर्सडे को मुझे और भी वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी। पहले तो मैं ट्यूसडे को ही वीडियोस रिकॉर्ड करके थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के लिए शेड्यूल कर दिया था, बट संडे, मंडे एंड ट्यूसडे के लिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। जो मेरी प्लानिंग थी उस हिसाब से मुझे थर्सडे को ही रिकॉर्ड करना था, बट थर्सडे को मुझे क्योंकि फीवर आ गया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे ज़ोरदार का ठंड लगने लगा, फीवर हो गया। अब फीवर क्यों हुआ इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरे को मतलब बेड सोर तो है ही, तो उसमें थोड़ा सा वो बेड सोर और बढ़ गया। इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा जो भी बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनको एक एयर मैट्रेस पे सोना होता है। मैं भी उसी एयर मैट्रेस पे सोती हूँ, बट मेरा एयर मैट्रेस ख़राब हो गया था और मेरे लोकल मार्केट में मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। तो मैंने ऑर्डर किया था, आने में थोड़ा समय लग गया, उस वजह से मेरा बेड सोर थोड़ा बढ़ गया, इन्फेक्शंस हो गए हैं, जिसके कारण मुझे फीवर आ गया था। अब फीवर आ गया, अब मुझे लगा कि मैं कैसे वीडियो शूट करूं, पता नहीं मैं कंप्लीट कर पाऊंगी भी या नहीं। बट उस टाइम पे मैंने खुद को पॉजिटिव रखते हुए मैंने सोचा नहीं मुझे करना तो है, बट क्योंकि ये हेल्थ एंड वेल्थ चैलेंज सीरीज़ है तो मुझे अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है, फोकस करना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रॉपर थर्सडे को फिर रेस्ट लिया। मुझे खुद को रिकवर भी करना था, क्योंकि चलो थर्सडे को वीडियो नहीं शूट कर पाई, पर फ्राइडे को मुझे वीडियो शूट करनी थी और इसके लिए मैंने थर्सडे को थोड़ा रेस्ट लिया। और मैंने वैसे तो मैं ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेती, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे मना कर रखा है, क्योंकि एक टाइम पे मैंने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे मेडिसिन ली हूँ, बट फिर भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, एक पैरासीटामॉल लिया था। और इसके साथ ही मेरे अंदर वीकनेस ना हो, मैं जल्दी फीवर से रिकवर कर पाऊँ। जनरली क्या होता है कि जब मुझे फीवर होता है तो 4-5 दिन वो तो एटलीस्ट चलता ही है, नॉर्मल फीवर भी, बट मैंने एक दिन में मुझे रिकवर करना था। तो मैंने क्या किया कि मैं जो सप्लीमेंट्स यूज़ कर रही थी, जैसे कि मैं अभी एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ, हनी यूज़ कर रही हूँ, हनी विथ फील्ड्स ऑफ ग्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आर्टिक सी, लाइट अल्ट्रा प्रोटीन पाउडर और सी प्लस, इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जिस दिन मुझे फीवर हुआ पहले दिन, मैं हनी को एक टाइम फील्ड्स ऑफ ग्रीन के साथ ले रही थी, हल्का गुनगुना पानी में हनी को मैं घोलकर और उसके साथ में फील्ड्स ऑफ ग्रीन को लेती हूँ। उस दिन मैंने क्या किया, उस दिन मैंने हनी को 3 टाइम लिया एंड सी प्लस को 2 टाइम लिया। जनरली मैं सी प्लस 1 टाइम ही लेती हूँ और हनी को भी 1 ही टाइम लेती हूँ, बट उस दिन मैंने हनी को 3 टाइम लिया, क्योंकि जो प्योर हनी होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने हनी को 3 टाइम लिया ताकि मुझे वीकनेस ना हो। एक पैरासीटामॉल मैंने ले ही लिया था फीवर के लिए और हनी को 3 टाइम लिया और 2 बार मैंने दिन में सी प्लस लिया। सी प्लस यानी कि विटामिन सी, जो कि आप जानते हो उसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इसलिए मैंने सी प्लस को भी 2 बार लिया। और ऐसा करने से मुझे बिल्कुल बहुत सपोर्ट मिला, मेरे फीवर डाउन हो गया। एक दिन मुझे फीवर रहा, दूसरे दिन मैं मतलब जितना वीकनेस फील करती हूँ हमेशा फीवर आने के बाद, उससे मैं बेटर फील कर रही थी, क्योंकि मैंने लाइट अल्ट्रा प्रोटीन पाउडर भी लिया था, एलोवेरा भी लिया था, आर्टिक सी भी लिया था। तो इन सब से कहीं ना कहीं मैं जल्दी रिकवर कर पाई। और फ्राइडे को फिर मैं वीडियो शूट की, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 बस मैंने शॉर्ट वीडियो शूट किया, जिसे मैंने शेड्यूल कर दिया फ्राइडे को ही। एंड फिर सैटरडे और संडे 2 दिन का मेरे पास टाइम था, जब मुझे मतलब मंडे तक का मेरा वीडियो शेड्यूल हो चुका था और मुझे ट्यूसडे के लिए वीडियो बनाना था, बट मैं नहीं बना पाई फ्राइडे को ज़्यादा वीडियो।
और सैटरडे संडे जनरली मेरा संडे को हेयर वॉश करके मुझे शावर लेना होता है, मैं संडे को हेयर वॉश करती हूँ, लेकिन इस संडे को मैं नहीं कर पाई। और सैटरडे और संडे क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं बेड रिडन हूँ, तो मुझे जनरली व्हील चेयर पर बिठाना पड़ता है, प्रॉपर गोद में उठा के मैं खुद से बैठ नहीं पाती हूँ। और क्योंकि मेरे घर पे कोई अवेलेबल नहीं था, मेरे भैया लोग, तो सैटरडे को मैं बैठी थी, भैया थे मॉर्निंग के टाइम पे, बट मैं अपना डेली रूटीन मॉर्निंग वॉक करने के बाद बेड पे आ गई, क्योंकि मेरा बेड सोल भी बढ़ा हुआ था, तो मुझे पोजीशन भी बार बार चेंज करना पड़ रहा था। तो मैं उस दिन कुछ भी काम नहीं कर पाई, सारा दिन मैं सीधा बेड पे लेटी रह गई। और सैटरडे मेरा इस तरीके से निकल गया। सैटरडे को मॉर्निंग में जब मैं बैठी हुई थी तो हमारी एक टीम मीटिंग थी, उसको मैंने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मैं बेड पे आ गई और फिर मेरे सारा दिन मेरा कुछ काम नहीं हो पाया, बट मैंने खुद को रिलैक्स रखा क्योंकि मुझे अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। तो मैंने प्रॉपर सारे सप्लीमेंट्स यूज़ किए। थोड़ा सा मेरा डाइट गड़बड़ हुआ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब सडनली हम अपने लाइफ स्टाइल को चाहते हैं कि मतलब चेंज कर ले, जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है, दाल चावल रोटी फ्रूट्स जो भी हम खाते हैं, वो जनरली मुझे चेंज करना था। तो मैं मतलब अपने डाइट को थोड़ा चेंज कर रही थी, जैसे कि मैंने नॉर्मल राइस की जगह सामक चावल लिया, तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। और इसके बाद मेरा थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और सारी चीज़ें, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो इस वजह से मेरा डाइट भी गड़बड़ हुआ। मेरा आफ्टरनून का जो मेरा लंच टाइम होता है वो भी मेरा स्किप हो गया। और इस वजह से शाम को क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी। हालांकि मैंने सोचा था कि इस वीक मैंने मतलब कुछ भी पैकेट का मतलब कुछ भी पैकेट फूड नहीं खाऊंगी, कुछ भी जंक फूड नहीं खाऊंगी, बट हाँ मतलब मैं आपसे छिपाना नहीं चाहूँगी, तो मैंने एक हल्दीराम का भुजिया थोड़ा खाया था और बिस्किट्स खा लिए थे मैंने। इसके साथ ही मैंने मंचूरियन भी खाया था एक दिन, बट वो घर का बना हुआ था, मार्केट का नहीं था। तो मैं प्रॉपर जो डाइट चाह रही थी वो नहीं कर पाई, बट फिर भी बहुत हद तक मैंने फॉलो किया। और क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर रही थी तो मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। संडे को फिर मुझे शावर लेना था, हेयर वॉश करना था, बट क्योंकि कोई घर पे अवेलेबल नहीं था तो मैं बैठ नहीं पाई, सारा दिन मुझे बेड पे रहना पड़ा। वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, आप समझ सकते हो कि मतलब सैटरडे को मैं बेड पे लेटी, सैटरडे संडे दोनों दिन मुझे कम्प्लीटली बेड पे रहना पड़ा। तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। अभी गर्मियों का सीज़न है, तो आप सोचो बेड पे सोते सोते कैसा लगता होगा। एंड 16 सालों से मेरी यही कंडीशन चल रही है, बट फिर भी कोई बात नहीं है। मैंने जैसा कि कहा था कि कैमरे पे आपको वीडियो में मेरा हंसता हुआ चेहरा दिखता है, बट बैक एंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे मैं हर दिन फेस करती हूँ। तो वो चीज़ें चल रही थी। बट संडे को हमारे मेंटोर के साथ हमारी पर्सनल टीम मीटिंग थी, तो हमने उसे अटेंड किया और बहुत अच्छा रहा। वो मीटिंग हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। उस दिन मैंने बस यही काम किया, उसके बाद फिर से मैं सीधा हो गई, क्योंकि मुझे अपने बेड सॉर को भी मैनेज करके चलना पड़ता है, अपने हेल्थ को भी देखना पड़ता है, तो मैं सीधा हो गई। लेकिन इन दिनों मैं मतलब बीमार रही और सारी चीज़ें रही, घर पे कोई नहीं था, तो उस वजह से भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरा बेड भी ख़राब हो गया था, उस वजह से भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट इसके बावजूद भी मैंने सारी चीज़ों को मैनेज किया, और जो मेरा जो बिज़नेस है उसमें बिल्कुल भी रुकावट नहीं आई, बहुत ही स्मूथली मेरा बिज़नेस चला। और इसलिए क्योंकि जो हमारे डिजिटल एसेट्स बने हुए हैं, जो हमारे लिए 24/7 काम करता है, वो मेरे लिए वर्क कर रहा था। भले ही मैं बीमार थी, मैं सोई हुई थी, बट मेरा डिजिटल एसेट काम कर रहा था। इस वजह से पूरे वीक के अंदर मैंने 7 से 8 हज़ार का प्रोडक्ट रिटेल किया। जो ऑर्डर मेरे पास आया मेरे एक रेगुलर कस्टमर से, जो कि राजस्थान से है, और मैंने उनका ऑर्डर आया मेरे पास 3 बेरी नेक्टर एंड एक नेचर मिल का, और ये पर्सन मुझे यूट्यूब से ही मिले हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फॉरएवर का प्रोडक्ट्स बहुत महंगा है, कौन लेता है। तो भाई प्रोडक्ट्स यूज़र्स बहुत हैं, बस आप काम करने का सही तरीका नहीं जानते हो, आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हो। तो मतलब मेरा बिज़नेस अच्छा चला, मेरे पास नए नए लोग भी आए और मेरे प्रोडक्ट्स भी रिटेल हुए, और मैंने अपने हेल्थ पर भी काम किया। तो इस तरीके से मेरा सैटरडे संडे कंप्लीट हो गया, और संडे को भी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई। अब मंडे को मेरा डे बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया। मंडे को इसलिए हैक्टिक हो गया क्योंकि मंडे को मैंने हेयर वॉश भी किया, फिर मैंने उसी दिन वीडियोस भी बनाई, और वीडियोस बनाने के बाद फिर उसी दिन मैंने वीडियो को
मतलब शाम हो चुकी थी। वीडियो वगैरह बनाकर जब मैं बेड पे लेटी तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो एडिट करूँगी, बट मुझे नींद आने लगा। थोड़ी देर मैं सो भी गई और फिर रात में मैंने वीडियो को एडिट किया, शेड्यूल किया, सारी चीज़ें करी और ये सब करने के चक्कर में मतलब बहुत रात हो गई। और मेरा क्या होता है ना कि जब मैं टाइम पे सो जाऊँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे फिर पूरी रात नींद नहीं आती है। तो मंडे को पूरी रात मैं जागी रह गई सुबह के 4 बजे तक एंड 4:30 बजे मैं सोई। सुबह के 6:30 बजे मैं उठ भी गई। 5:30 का मेरा अलार्म होता है तो 5:30 बजे अलार्म बजा, मैं एक बार उस टाइम उठी, अलार्म बंद करके फिर सो गई। 6:30 बजे प्रॉपर मैं उठ गई थी। तो ट्यूसडे को मुझे थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था क्योंकि मंडे मैं रात भर सो नहीं पाई थी, बट कोई बात नहीं। ट्यूसडे को मेरा भी सारा दिन बैठे बैठे निकल गया और वापस जब मैं शाम पे बेड पे आई, मैं अपना जो भी मेरे पास कुछ लोग थे जिनका मुझे फॉलोअप लेना था, मैंने फॉलोअप लिया, न्यू पर्सन से मैंने बात करी एंड मैंने अपनी टीम को भी गाइड किया, है ना, क्योंकि टीम को भी गाइड करना पड़ता है, ज़रूरत होता है ये कुछ ना कुछ। तो मैंने अपनी सारी टीम मेंबर्स को गाइड किया। आज है वेडनेसडे, आज मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। आज है 13 मई एंड आज एकादशी भी है। और जैसा कि कहते हैं ना कि वीक में एक दिन तो फास्ट करना ही चाहिए ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती रहे। आपकी कहते हैं कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है। तो वीक में एक दिन तो नहीं बट महीने में 2 बार मेरा फास्ट होता है, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, महीने में 2 बार पड़ता है। तो आज एकादशी है, आज मेरी फास्टिंग है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है। फिर भी आप मेरी एनर्जी देख सकते हो, मैं बहुत अच्छे से अभी वीडियो बना पा रही हूँ। फीवर होने के बावजूद भी मेरे अंदर वीकनेस नहीं आई, क्योंकि इन सप्लीमेंट्स की वजह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और अभी मैं सिर्फ एकादशी के दिन सिर्फ पानी लेती हूँ, पानी पीती रहती हूँ सारा दिन, ताकि मेरी एनर्जी डाउन ना हो। और वीडियो बनाने के बाद हो सकता है मैं कुछ फ्रूट्स या नट्स लूँगी और इसके अलावा फिर मैं कुछ भी नहीं लेती। तो ये मेरा एकादशी के दिन मेरा ऐसा शेड्यूल होता है। और आज मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो एक दिन, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा व्रत है तो आज तो मेरी बॉडी वैसे भी डिटॉक्स होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज के दिन पानी बस पीती रहती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो आज का दिन इस तरीके से बीतने वाला है एंड ये वीडियो कल आपको मिलेगी। तो यानी कि जिस वीडियो को मैं अभी शूट कर रही हूँ इसे मुझे एडिट करके कल के लिए शेड्यूल आज ही करना होगा। तो पूरे वीक का मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ चीज़ें बताई कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके से मैंने वीडियो शूट करी और कितने मैंने प्रोडक्ट्स रिटेल किए और किस तरीके से मैंने अपने बिज़नेस को हैंडल किया और किस तरीके से मैं अपने वीडियोस को बना रही हूँ। तो मेरा मेन टारगेट है कि अब मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि 2.5 साल से तो मैं इस बिज़नेस में हूँ। स्टार्टिंग के 1 ईयर मेरे हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि मैं आधे घंटे बैठ भी नहीं पाती थी। तो स्टार्टिंग के 1 ईयर तो मैं काम नहीं कर पाई। कंसिस्टेंसी जो मैं चाहती हूँ अपने बिजनेस में, वो कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा ब्रेक हो जाता है, रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ मैं, बट फिर भी मेरा बिजनेस बहुत स्मूथली चल रहा है। एज अ फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल मैं इस बिज़नेस को बहुत ईजीली कर पा रही हूँ। हेल्थ चैलेंजेस होने के बावजूद भी मेरा जो डिजिटल एसेट्स है वो मेरे लिए 24/7 काम करता है। आप कह सकते हो कि मैंने जो एक रोबोट बना रखा है वो मेरे पीछे से काम करते रहता है, चाहे मैं बीमार रहूँ या कुछ भी हो जाए, मेरा बिज़नेस चलता रहता है, मेरा बिज़नेस नहीं रुकता है। एज अ फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को और 10x करूँ। तो इसके लिए मैंने ये चैलेंज लिया है और आई नो डैट ये चैलेंज बहुत इजी नहीं होने वाला है, हैक्टिक होने वाला है, बट इस चैलेंज को मुझे पूरा करना है। अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, अपने वेल्थ को भी इम्प्रूव करना है और बेटर करना है। और साथ ही मैं अपने यूट्यूब पे भी चाहती हूँ कि कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँ। तो अब ये सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। तो ये था मेरे पूरे वीक का अपडेट। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो या फॉरएवर बिजनेस से जुड़ना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी। अगर आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आपको मेरे साइड से फ्री कंसल्टेशन कॉल भी मिलेगी। आप मेरे से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, ओरिजिनल बिल के साथ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए रेडी हूँ, चाहे आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेने हो या बिजनेस स्टार्ट करना हो।
तो बस आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहते हैं और बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।